हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप गाइस कैसे हो? मैं हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम आ चुके हैं 5 नंबर में, तो थोड़ा बहुत यहाँ वीडियो शूट करके फिर और कहीं निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस बहुत देर के बाद ना समझ में नहीं आया था पर जाना कहाँ है, जाने किधर नहीं है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक रहो। और सावन के सोमवार दूसरा सोमवार है ये, दूसरा सोमवार की मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आज दूसरा सोमवार है, परिक्रमा कल से लगी थी, कल से स्टार्ट हुई थी परिक्रमा लगना। तो कल इतवार था, आज सोमवार है, दूसरा सोमवार हो चुका है, परिक्रमा पूरी हो चुकी लोगों की। और लोग निकल के जा रहे हैं, काफ़ी लोग तो निकल के परिक्रमा लगा के जा रहे हैं, काफ़ी लोग हो गए। तो कल की बात और बताऊँगा, कल बहुत देर हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। तो गाइस कुछ भी समझ में नहीं आया था हमारे तो। पर गाइस ये है मेरा पहला सोमवार को स्वागत किया था आपको मैं, दूसरा सोमवार में आपको अधिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और सोमवार की अधिक सावन सोमवार की दूसरे सोमवार की अधिक शुभकामनाएँ। और देखते हैं कौन कौन व्रत रहता है, कौन कौन व्रत नहीं रहता आज। और बाकी लोग तो कोई रहेंगे तो घर वाले, कोई बहन हो गई या किसी की बहन, किसी की पत्नी हो गई, किसी की बहन, किसी की अम्मी, किसी की वो। तो गाइस तो ये सब व्रत रहेंगे। तो मर्द मर्द नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो परिक्रमा लगाने गए थे, इस चक्कर में वो व्रत नहीं रह सकते क्योंकि परिक्रमा सब खा पिए रहते हैं। और भाई चाहे गाइस देखते हैं, परिक्रमा हमारा सब पूरी हो चुकी है। आज सोमवार दूसरा लग चुका है। अब देखते हैं तीसरे सोमवार में क्या होता है, कहाँ मेरा लगता है। दूसरे पहले सोमवार में, दूसरे सोमवार में, पहला सोमवार तो वहाँ लगा था मेला बेलागंज में यानी कि मनकामेश्वर में। दूसरे सोमवार को वहाँ लगा यानी कि दूसरे सोमवार परिक्रमा स्टार्ट हो गई। तीसरे सोमवार को देखते हैं किधर मेला लगता है, बल्केश्वर लगता है या फिर कैलाश लगता है। तो देखते हैं गाइस, फिर आपको मैं सब बात बताऊंगा। फिर मिलते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं मैं इसको लेकर आया हूँ अपने साथ आज साइकिल पे। औजार और टिफिन भी बंधा हुआ है इसका, देख सकते हो। तो काफ़ी देर बाद देखते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको सारी बात तभी बता देंगे, तो सारी बात आपको तभी बताएंगे, ठीक है गाइस। तो कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, बहुत भयंकर तरीके से थोड़ा बहुत वो दुख हुआ थोड़ा बहुत गाइस, थोड़ा बहुत दुख मुझे बहुत हुआ क्योंकि ऐसी दुख कभी मिल गई मुझे। तो मैं आपको बाद में बताऊँगा सारी चीज़, ठीक है सर। चलते हैं, चलो। देखिए गाइस, मैं आपको अब सारी बात बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, देखो मेरे संग क्या हुआ। तो मैं आपको बताऊँ क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों, कैसे कैसे दिक्कत में के बाद हम यहाँ पे आ पाए थे। तो पहले सुबह था, सुबह का टाइम था। तो मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पिताजी से पूछा कि पिताजी कहाँ जाना है, बता दो। तो पिताजी ने सोच विचार के कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पे पटेल नगर में। मैंने कहा ठीक है चले जाऊँगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ आके फिर एकदम अचानक रास्ते में फ़ोन आ जाता मेरे पास कि वहाँ नहीं, अभी वहाँ चले जाओ पहले। मैंने कहा ठीक है। पहले वहाँ चले बेलान कचहरी घाट। बन के अच्छा वहाँ क्या काम है, वहाँ आके देख लेना क्या काम है क्या काम नहीं है। मैंने ठीक है देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ आके पहुँचा, जैसे कि वहाँ आके पहुँच गया मैं। तो माया के भैया से दूध यानी कि वो दूध देना जाते हैं ना लोगों को, तो दूध बांटने वाले आते हैं, वो दूध बांटते हैं। तो काफ़ी देर बाद वो मैं वहाँ पहुँच गया। तो वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा ही, वरना मेरे कैसे मैं वहाँ पहुँचा। उनकी आ गया, उनकी आ गया। ठीक है चलो ऊपर, उनकी ठीक है चलो। उनने दिखाई कि सिस्टम खाली सिस्टम थी। तो वो उनकी वो बोल के गोदी में घूम गई थी, चक्कर पानी फैल रहा था, लगा था पानी चल रहा था, तो रुक नहीं रहा था। तो मैंने देखी यहाँ जो प्रॉब्लम है इसमें, उनकी चलो जो सही कर दी बिल्कुल। उनकी उसको सीधी करके फिर टाइट कर दी और वो सही हो गई, ठीक है। फिर मैंने की तेजाब मंगाओ। मैंने सोचा अगर ऐसे पैसे देगा ना तो कुछ ना कुछ तरीके से पैसे देना चाहिए। तो कोई टाइम लगा ना, तभी तो पैसे देगा कोई इंसान। तो मैंने थोड़ा टाइम लगाया। मैंने तेजाब लिया, तेजाब साफ़ करी, तेजाब साफ़ करने के बाद फिर मैंने चेक करी, हाँ ठीक ठाक है। तो उसके बाद मैंने ठीक है चले आया नीचे, और उनको चेक पेक करके साफ करके कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। चलो भैया नीचे चलना है। तो नीचे आकर फिर पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दो 200 रुपये। लेकिन नहीं 200 नहीं दूँगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने की तो पिताजी से बात कर लो। तो उन्होंने कि 100 रुपये ले ले। उनके ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस ऐसा होता है कि कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो जाता है। तो कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जीवन में जो कभी परेशानी के साथ। तो कल भी बहुत दिक्कत थी, तो आज भी दिक्कत है।
तो परेशानी भी थी और दिक्कत भी थी, कहीं आज प्रॉफिट नहीं हो पाया, आज बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो कल घाटा, बिल्कुल ही घाटा था। आज प्रॉफिट भी नहीं है इतना, तो कुछ सामने नहीं आया, पता नहीं क्या चीज़ देखा मैंने और सोचा कि अब क्या करूँ। ठीक है, 100 रुपये लेकर निकल गया वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर फ़ोन आ गया कि वहाँ चले जाए पटेल में। ठीक है, वहाँ से सीधे बेला में सीधे वहाँ गए, गधा सीधे निकल गए बेनगर से होते हुए वहाँ निकल गए हम पटेल नगर से। तो माया के देखा हमने कि यहाँ काम क्या, आंटी को बुलाया, उनको बताओ क्या काम है। तो कह रहे कुछ काम ये। अच्छा, फ़ोन करा तो बुलाया उन भैया ने, वो भैया है ही नहीं है, चले गए हैं ये वो। मैंने कि क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे तब। वो आए, पता नहीं कब आए, कितने बजे आए, कोई पता नहीं थी। तो हम वहाँ से फिर जो कह रहे कम से कम 10-15 मिनट हो गए, तो 10 आएंगे, 10:30 बज गए। हमके 10:15 बज गए। तो हमने किया पूछ लो। मैंने तो फ़ोन किया उनके भैया के पास, क्या आ रहे भैया, फ़ोन ही ले गए, फ़ोन कहाँ से उठा लेते। तो ठीक है भैया, फिर वहाँ से हम निकल आए। तो यहाँ आ गए हमारी बरबर की तरफ। तो विलान से करके पटेल नगर पे नहीं हो पाया, तो हमारी बरबर की तरफ यहाँ आ गए हम। तो नहाने के बाद देखा हमने कि हम क्या करें क्या नहीं। तो सोचा विचार करी, तो फिर हमने इसको समझ में आ गया हमारा कि हमें जो करना चाहिए वो करना चाहिए और पहाड़ में जान दो। तो हम सीधे उनकी वहाँ से सीधे निकले संजय पहले से होते हुए हम हरिभर की तरफ आए। तो साइकिल से ही हैं और हम 2 जने हैं और मैं और गाइस, क्योंकि सोमवार था आज, तो व्रत हूँ, थोड़ा व्रत और काफ़ी लोग भी रहते हैं। तो मैं इसकी शुभकामना तो मैंने आपको दे दी है, तो मैं दोबारा शुभकामना देना चाहता हूँ कि अब शुभकामना है। दूसरा सोमवार है ये, सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है। तो कल से परिक्रमा स्टार्ट हुई थी, तो मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैं पहले आपको कल की बात बताता हूँ, रात की। कल रात को क्या बात हो गई थी। कल रात को गाइस थोड़ी बात ऐसी हो गई थी, जो हमारे भैया हैं, बड़े भैया सूरज भैया तो और सुमित भैया, ये रात के 11 बजे परिक्रमा लगाने गए थे। तो रात के 11 परिक्रमा लगाने गए, है ना। जैसे कि परिक्रमा में भीड़ तो कितनी हो जाती है, आपको पता है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं तो सेट हो जाती है। तो ऐसे ही परिक्रमा लगाने गए, तो फिर सुनाई पड़ी कि उनकी खबर तो देनी पड़ेगी घर वाले को। तो पर समझ में नहीं आया कि उनका फ़ोन 8 बजे ही, तो गए तो 11 बजे थे, तो पता नहीं कितने बजे निकले, सर पता नहीं। तो उसके बाद उनका फ़ोन चोरी हो गया। तो बड़े दुख की कहानी है ये, क्योंकि फ़ोन इंसान कैसे ले पाता है, कर्ज करके फाइनेंस कराता है, कभी किस्त भरता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करके तो फ़ोन ले पाता है। और वो भी इंसान से फ़ोन चला जाता है तो बहुत ही गुस्सा आती है, बहुत पछतावा होता है, काश कुछ संभाल लेता तो सही रहता है। पछतावा रह जाता। तो गाइस यही पछतावा रह गया बस खाली। अब क्या करें, फ़ोन तो चोरी हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं। तो गाइस इतनी मुसीबत आ चुकी है हमारे भैया जी पर। तो उनका फ़ोन चोरी हो गया, परिक्रमा पहली बार परिक्रमा लगाने भी गए तो उनका फ़ोन ही चला गया। और कोई लगाने की सोचता है तो कोई कैसे लगाए, जब मालूम में परिक्रमा फ़ोन ले आना अलाउ नहीं है। परिक्रमा बिल्कुल फ़ोन ले आओ मत, क्योंकि फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ से कहाँ गिर जाए या कोई ले जाए। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ, जब भी परिक्रमा लगाने जाओ, जब भी कुछ करने जाओ, तो फ़ोन को साथ में मत रखना। केवल टच वाले फ़ोन को कभी अपने साथ में रखना हो तो कीपैड रखो। जैसे कि आपको बात करने की अर्जेंट फंस गए हो, अर्जेंट बात करनी है, तो आप कीपैड फ़ोन लेके जाओ। अगर खो भी जाएगा, कोई चुरा भी ले जाएगा, तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई बड़े फ़ोन आते हैं महंगे, छोटे फ़ोन आते हैं सस्ते। तो सस्ते में का चले भी जाए तो कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होगी आपको। और आपका 40,000 का 50,000 का फ़ोन चले जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। जब 500 रुपये का चले जाएगा तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। मुझे सोचते रहेंगे यार, कम से कम आप कहीं जा रहे हो तो कहीं फ़ोन तो ले जाओ, फ़ोन की हिफाजत भी रखो, फ़ोन को देखते रहो कि हमारा फ़ोन अब सेफ़ है कि नहीं। मैं अपना फ़ोन तुरंत देखते रहता हूँ, कहीं भी अगर टेम्पो में बैठूँ कहीं भी देखता हूँ, मैं फ़ोन देखता हूँ फ़ोन जेब में है क्या नहीं, तो लेते ही लिए। इस चक्कर में हर चीज़ का गाइस ध्यान रखना पड़ता, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वरना हमारे साथ ऐसे धोखे कभी ना, आज फ़ोन चोरी हुआ, कल लगा कहीं फंस गए, पैसे चोरी हुए, तो कहाँ से लौट के आओगे ये बताओ। इसलिए हर चीज़ पर ध्यान रखो
हर चीज़ पे फोकस करो। और गाइस पे चलते हैं। अब वो तो उनको दुख हो गया, अब वो आ गए होंगे घर पे, वो बहुत दुख हो गया उनको, मेरे को दुख हो रहा है क्योंकि फ़ोन चोरी हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ हरीपत पे चौराहे पे आ गए, चौराहे से हम सीधे घर में आए थे। हनगी पे बसर कॉलोनी 72 नंबर है। बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद काम करने आए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही यार दिन हो गए, तो कभी माँ भटके, कभी माँ भटके, कहीं माँ ऐसी जगह भटके हम जो। तो फिर उसके बाद हमने देखा, फिर यहाँ पे देखा जी, हमने बताया जी करना है, शीशा निकालना है, बाथरूम निकालना है, ये निकालना है, ये होटेल निकालने, ये निकालने, वो निकालने, ये गेट निकालना है, जाली निकालने, ये इतना सारा काम बता दिया उन्होंने, है ना। मैंने कोई बात नहीं, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो मैं करने लग गया, फिर सर करने लग गया उसे। फिर पता नहीं, फिर अचानक फिर इंजीनियर आ गए, उनका काम समझने, मैंने काम समझने लगे, हाँ सही है, ये ऐसे करना है, ठीक है, ना सीट ना बाजू ना नहाने का ना वो होगा, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये काम बता कर चले गए वो। तो उसके बाद वो चले गए, तो उसके बाद हमें समझ में नहीं आया कुछ कि हम क्या करें। तो फिर हमने देखा, फिर सोचा विचार करे कि हमें कुछ करना चाहिए अब। तो हमने काफ़ी ये सब जब बाथरूम में सारी चीज़ निकाल दी हैं, सिस्टम भी निकाल दी, गियर भी निकाल दी, बाथरूम में निकाल दी, शीशे भी निकाल दी, और शीशे रखने वाले भी निकाल दिया, सब सामान निकाल दिया इस बाथरूम का। अब चाहेंगे दूसरे बाथरूम में निकालने के लिए, अगर दिखा पाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अब, वहीं पर फिर दिखाएंगे आपको, चलो। देखिए गाइस, हमने यहाँ से शीशा भी हटा दिया और बाथरूम भी हटा दिया और बदल टैप भी हटा दिया, ये तीन चीज़ यहाँ से हटा दी हमने। तो बाथरूम भी रखा, शीशा हो रहा, ये तीन चीज़ हमने उठा दी, ठीक है गाइस। अब चलते हैं दूसरा काम करने के लिए, चलो। तो फाइनली गाइस, हमारा जितना काम बताया था उससे ज़्यादा काम कर चुके हैं हम। तो फाइनली गाइस, हमारा काम हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।